हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इट्स अ डे 2 इन कुर्ग। तो अभी मैं उठ गया हूँ और हम लोग ने जो है अपना रूम चेंज कर लिया है। एसी वाले रूम में आ गए हैं यहाँ पे। तो ये है मेरा बेड, इस बार अपर बर्थ मिला है और बाकियों का बेड ये रहा। तो अभी हम लोग थोड़ा रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है। लंच करने के बाद जो है हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे यहाँ पे। मेरा लंच आ गया है, चिकन बिरयानी मैंने ऑर्डर किया था और इस बंदे ने फ्राइड राइस, तो इसका आया नहीं अभी तक। यहाँ पे बाकी सब कुछ तो अच्छा है, बस थोड़ी सी कमी है कि इनका फूड बहुत लेट आता है। लाइक ये कुछ 40 मिनट्स के बाद आया है एंड दैट्स फाइन। शायद ये लोग यहीं पे इंस्टेंट कुक करते हैं तो उसका टाइम लगता होगा, बट विल स्टार्ट। हम उसका वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर राजा सीट। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अभी तक हम लोग चिल कर रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं राजा सीट और यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त। अभी राजा सीट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली, बट जो व्यू है यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ मतलब कि कम से कम 1000 लोग तो होंगे यहाँ पे। अभी हम लोग दूसरे स्पॉट में जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 90% लोग हैं वो बैंगलोर से आए हैं और जस्ट 5-10% लोग ऐसे होंगे जो मुंबई के हमें कुछ लोग दिखे, और कुछ लोग तो नॉर्थ से डायरेक्ट आए हैं यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि उनको कुर्ग के बारे में पता है, जो नॉर्थ से डायरेक्ट आए, क्योंकि वो यूजुअली साउथ आते हैं तो ऊटी जाते हैं या बड़े प्लेसेस, जैसे कोडाई कनाल भी थोड़ा फेमस है, बट कुर्ग के बारे में थोड़ा कम सुना है मैंने। तो स्ट्रेंज बात यह है कि यहाँ पे बहुत लोग है ही नहीं, सारे लोग उधर ही क्यों है पता नहीं। है ना, यहाँ पे देख, यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा होगा एक्चुअली। यहाँ पे लोग है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो वो नीचे पूरा सिटी है, यहाँ पे रोड दिख रहा होगा आपको। यहीं से आए थे हम लोग ऊपर और यहाँ से पूरा कुर्ग दिखता है भाई। अभी हम लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ से हम लोग इधर आए हैं। जब मैं लास्ट टाइम कुर्ग आया था, जो राजा सीट में मैं जब आया था यहाँ पे, तो मेरा डेली का रूटीन था इधर तो ज़रूर आना, क्योंकि 3 दिन में था यहाँ पे। सुबह शाम सनराइज़ देखने के लिए और सनसेट देखने के लिए मैं हमेशा इधर। सनराइज़ तो नहीं दिखेगा यहाँ से, सनसेट के लिए पॉपुलर है, बट सनसेट आज नहीं दिखेगा क्योंकि क्लाउड थे और फॉग था। बट यहाँ पे सनराइज़ के टाइम पे आओ, सनसेट के टाइम पे आओ। सनराइज़ के टाइम पे तो थोड़ी ज़्यादा कम भीड़ रहती है, सनसेट में ज़्यादा भीड़ रहती है। और सही था, मतलब एक जो फील आता है ना अंदर से, एकदम बहुत अच्छा फील आता है। और हो सके तो यहाँ पे वीकडेज़ में आओ तो बिल्कुल लोग नहीं दिखेंगे। अभी तो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने दिखाया है आपको वीडियो में। और भी गेम्स हैं यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जिपलाइन, वो वाला भी है, जंप वाला, ट्रैम्पोलिन है और बच्चों वाले गेम्स भी हैं यहाँ पे। चलो अभी हम जा रहे हैं चॉकलेट लेने के लिए। देखो गाइस, चॉकलेट लेना है हम लोग यहाँ पे। देखते हैं, बहुत सारे चॉकलेट के ऑप्शन है, तो बीच में ही बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे ऐसे। और यहाँ पे इनका लोकल वाइन भी है, लोकल वाइन एंड स्पाइसेस एवरीथिंग। तो हम इसमें से देखते हैं कौन सा चॉकलेट लेना है। देखिए, देखो डार्क चॉकलेट है, ये बेसिक चॉकलेट्स हैं। बाकी इनके यहाँ पे स्पाइसेस भी हैं, तो आप स्पाइसेस भी ले सकते हो यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे कुर्ग में स्पाइसेस ही फेमस होते हैं, नॉट चॉकलेट्स। हम लोगों ने ये 3 चॉकलेट्स दिए हैं और हम लोग को टोटल 800 का पड़ा, these 3 चॉकलेट्स सारे दोस्तों के लिए। तो मैंने ये जो राजा सीट है उसके बगल में ही यहाँ पे ये शॉप है, इसका नाम मरकारा स्पाइसेस, पता नहीं यहीं पे लिया है। और देखो यहाँ पे जो राजा सीट है उसके लिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, मतलब यहाँ तक कारें लगी हुई हैं भाई, बहुत ट्रैफिक है। बाकी मैंने यहाँ के लोकल कुर्ग चिकन ट्राई किया है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था उसका। मतलब इनका लोकल ऑथेंटिक स्पाइसेस, अपने खुद के स्पाइसेस से बनाते हैं। कुर्ग का इनका स्पाइसेस है, उससे ही ये लोग वो चिकन बनाते हैं, बहुत ही अमेजिंग चिकन था। तो ये चीज़ बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप पॉर्क ये सब खाते हो नॉनवेज में, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं खाता नहीं तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट वो चिकन काफ़ी ज़्यादा कुक चिकन करके होता है, वो जरूर ट्राई करें। गाइस, वी आर बैक टू आवर रूम। हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं एंड अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए। और डिनर करने के बाद आज बॉन फायर का भी प्लान है, तो बॉन फायर भी लगाया जाएगा, प्लस बहुत सारे गेम्स भी खेले जाएंगे। तो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ स्टेइंग इन हॉस्टल। गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ डे 3 इन कुर्ग
तो अभी जो है वो मैं वापस से राजा सीट जा रहा हूँ, जो हम लोग कल गए थे इवनिंग के टाइम पे। तो एक बार देखता हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे कैसा रहता है, तो वहाँ पे फिर से जा रहा हूँ मैं। चलो भाई, जस्ट मैं पहुँच गया हूँ अभी, और जहाँ पे पार्किंग टिकट है वो 10 रुपये है बाइक के लिए, और जो राजा सीट में एंट्री टिकट है वो है यहाँ पे 20 रुपीज़। मॉर्निंग के टाइम पे तो यहाँ पे भीड़ कम ही रहता है, आप जैसे देख सकते हो, बिल्कुल भी लोग ही नहीं है भाई यहाँ पे। वहाँ पे देखो पूरा खाली है ये। मुझे लगता है यहाँ पे आना भी चाहिए, तो अर्ली मॉर्निंग में आना चाहिए, लाइक 6 AM आ जाओ, और उस समय वाइब काफ़ी अच्छा रहता है। मैं गया हूँ 6 AM में अर्ली मॉर्निंग, तो काफ़ी सही रहता है उसमें वाइब। लेकिन अभी जो है वो भीड़ तो कम है, बट उतना मज़ा नहीं आ रहा व्यू देखने में। और ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग आना चाहिए था, मिस कर दिया शिट। ये तो यहाँ से व्यू ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा, अभी मैं जा रहा हूँ वापस रूम पे अपने, और वहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं दोबारा एलिफेंट कैंप। सो देयर इज सडन चेंज इन प्लान, और हम लोग अभी दोबारा एलिफेंट कैंप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। ये हमें पता नहीं था कल तक, या आज सुबह तक नहीं पता था हम लोग को कि वो 10:30 को क्लोज़ हो जाता है। अभी जस्ट मालूम चला है। अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर्स अवे हैं, और ऑलरेडी अभी 10:35 हो चुका है। तो प्लान चेंज होकर ये हुआ है कि हम लोग यहाँ से अबे फॉल्स जाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है वहाँ पे। आप लोग वहाँ से एंट्री करते हो, और वहाँ पे एक और शायद बोटिंग या फिर राफ्टिंग का भी ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो प्रॉपर वाला नहीं होता, नॉर्मल वाला होता है। उसके बाद आप लोग फिर आप लोग को बोलते हैं वहाँ पे आपके शूज़ उतारने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद आपको पानी के बीच में से थोड़ा सा कुछ 200 मीटर्स के आसपास या फिर 100 मीटर्स के आसपास आपको वॉक करके क्रॉस करना पड़ेगा उसको। और लाइक बीच में पेबल्स भी होंगे, और उसके वाटर से पेबल्स होंगे, वहाँ पे आप लोग वॉक करके क्रॉस करोगे। एंड क्रॉस करने के बाद फिर बहुत सारे एलिफेंट्स ये सब आपको दिखेंगे। और वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है आपके पास, शायद एक ऑप्शन ये होता है कि आप एलिफेंट्स को नहला भी सकते हो अगर चाहो तो। उसका कुछ 100 या 200 रुपये लेते हैं वो लोग। प्लस अगर आप लोगों को कोई सोवीनियर या फिर कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हो आप लोग, वो इट्स अप टू यू। वहाँ पे है, शॉप्स प्रॉपर हैं, और कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, अगर खाना खाने के लिए भी ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, दोबारा एलिफेंट कैंप के पास अगर जाते हो तो आप लोग को और भी ऑप्शंस है, जैसे एक निसरदामा करके कोई जगह है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे, वो इस काइंड ऑफ जू टाइप का है वो। उसके अंदर आपको बहुत सारे एनिमल्स, और बहुत ही अच्छा, मतलब वॉक करोगे आप, एक पार्क होगा उसके अंदर वॉक होगा, और वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ट्री हाउस भी है डिफरेंट, तो आप ट्री हाउस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक एरिया है पूरा जो आके आप एक एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो तो हो गया। एक है चिकली होले करके है, वहाँ पे सुनने में आया कि एलिगेटर्स भी होते हैं, तो इस वजह से पानी की साइड में जाने नहीं देते। बट आप ऊपर से एक डैम है, उसके अंदर आप वहाँ पे वॉक कर सकते हो। बट पर्सनली बताऊँ तो जब मैं लास्ट टाइम गया था तो उतना कुछ पसंद नहीं आया था मुझे वो डैम, तो टाइम बचाना है तो वहाँ पे मत ही जाओ, कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं अबे फॉल्स, और अबे फॉल्स से फिर हम लोग चले जाएंगे बैंगलोर वापस। तो 20 रुपये का टिकट है यहाँ पे अभी फॉल्स में। सही है यहाँ पे, मतलब जो एंट्री टिकट्स है यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं, मतलब 20 रुपये, 10 रुपये। राजा सीट में 20 ही था, पिछली बार आया था तो 10 रुपये थे। यहाँ से थोड़ा हमें वॉक करके जाना पड़ेगा ऐसे। मेरे पीछे अभी फॉल्स है, मैं दिखाता हूँ, और ये रहा फॉल्स। ओ भाई, इतना है? हाँ बस इतना ही है। अबे टीके फॉल्स पहले इससे बहुत बड़ा होता था। हाँ, अभी छोटा हो गया। वायनाड वाला तगड़ा है यार, अंदर जाते हैं लोग, इतना है पेड़ तक है। हाँ, पेड़ का अंदर उतना होगा। अंदर आना अलाउड है, नहाना भी अलाउड है। इधर मना कर दिया। इतना खास फॉल्स भी नहीं है वैसे, नॉर्मली है, बस आओ और चले जाओ। अबे फॉल्स हो गया, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं हम लोग बैंगलोर के लिए। अब निकलते हैं, तो चलो लेट्स गो, वी आर रेडी। सो गाइस, मैं बैंगलोर पहुंच चुका हूं अपने घर पे वापस, और जो राइड था हमारा वो स्मूथ था, सेम रोड था, तो सोचा कि वापस क्या है दिखाना उसको। मैंने रिकॉर्ड भी किया था लेकिन इस वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ। तो जो रास्ता था वो पूरा स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को, और हम लोग आराम से जो है वो पहुँच गए अपने अपने घर। और जो मैसूर रोड है वो काफ़ी अच्छा हो गया, लाइक सर्विस रोड भी है, वो काफ़ी अच्छा हो गया, तो बाइकर्स के लिए भी काफ़ी सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें भी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे ट्रैवल करने वाले हैं। अभी एक और ट्रैवल होने वाला है हमारा अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।